Good morning, student. We have already started our chapter Children at Work from It So Happened, but it took a long time to complete this chapter because of my health issue. From last week, it was not possible for me to send the videos of this chapter, but today I am starting again the chapter, and we have already read in the chapter that Velu had run away from his house because of his father's beating, and he reached at Chennai Central, where he met with a girl of his same age group. The girl was a rag picker. Velu had no other option. He followed the girl. He was very hungry. He was in the need of some food, and he thought that girl would help him in finding the food. And when they reached in front of a large building, Velu asked the girl whether they are going to eat there something, कि क्या उन्हें वहाँ कुछ खाने को मिलने वाला था. Hope said, the girl shaking her thumb under his nose. लड़की ने नाक के नीचे से अपने अंगूठे को हिलाते हुए कहा कि उम्मीद है यहाँ शायद खाने को कुछ मिलेगा. She led him behind the hall. वह उसे हॉल के पीछे ले गई. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. एक बहुत बड़ा सा कूड़े का डिब्बा रखा हुआ था जो कूड़े करकट से ओवरफ्लो हो रहा था, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट था, गंदगी थी. हमें पीछे पिक्चर में दिखाई दे रहा है. 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल. उस ढेर पर 2 भेड़ जो थी वो भी खड़ी थी. फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, जो शायद एक केले के पत्ते के लिए झगड़ा कर रही थी. ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स. उनके पैरों के चारों तरफ से एक जो मधुमक्खियों का झुंड था वो आवाज़ करते हुए निकल गया. देयर वाज ए रोटन स्मेल इन द एयर. हवा में बहुत गंदी बदबू थी. द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वेशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू. लड़की ने वहाँ से एक स्क्वेशी यानी कि बहने वाला यानी कि बिल्कुल ख़राब सा केला उठाया और उसे वेलू को दे दिया. हेयर इज़ योर फूड, ये तुम्हारा खाना है. वेलू वाज शॉक्ड. वेलू को काफ़ी शॉक्ड वो हुआ, यानी कि उसे काफ़ी धक्का लगा. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा कुचा खाएंगे. वट डू यू थिंक आई एम, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ. ए डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ बिना छुआ खाना लेती हूँ. हेयर सम मोर कैच, कुछ और भी है पकड़ लो. शी थ्रू हिम ए वड़ा, उसने उसे एक वड़ा उसकी तरफ फेंका. वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट, वेलू ने इसे काफ़ी नफरत से देखा. जो लड़की थी वो अपने आप को शो कर रही थी कि शी वाज नॉट गोइंग टू ईट लेफ्ट ओवर फूड. शी वाज टेकिंग द फूड ओनली विच वाज नॉट टच्ड बाय एनीवन. But Velu was very much shocked to see the situation or the condition of that surrounding. Come on, hero, eat it. You think I like it. I told you I will find you something to eat. वो कहती है कि तुम इसे खा लो, तुम्हें क्या लगता है कि आई लाइक इट, मुझे पसंद है. मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ ढूंढ दूँगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचना कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए पैसे हैं. यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, कि जब तक तुम्हारे पास अपना पैसा नहीं हो जाता तुम्हें जो भी खाने को मिले अच्छा यही रहेगा कि तुम उसे खा लो. वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू हिचकिचाया. बट स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन जो उसका पेट था वो दोबारा से उसे उसकी भूख याद दिला रहा था. स्क्वीज्ड हिम का मतलब होता है कि मतलब भूख के कारण पेट में दर्द हो जाना, जैसे खाली पेट जो था वो बार बार दर्द कर रहा था, तो इसीलिए स्क्वीज्ड यानी कि उसे वो याद दिला रहा था. ही ग्लब्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने बनाना और वड़ा दोनों खा लिए. ग्लब्ड होता है वैसे एकदम तेज़ी से निगलना किसी चीज़ को. ही स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसका जो पेट था एकदम से उसे अच्छा लग रहा था. ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, बट द गर्ल्स कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हर सेल्फ. वह 10 गुना ज़्यादा और खाना खा सकता था, यानी कि जितना उसने खाया था वह उससे 10 गुना ज़्यादा खाना खा सकता था. लेकिन जो लड़की थी उसे एक और केला मिला था जो उसने खुद खा लिया, यानी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा खाना उन्हें नहीं मिला था कि जो वेलू है वो अपनी पूरी भूख को मिटा सकता. इसीलिए उसे उम्मीद तो ये थी कि शायद उसे और मिलेगा तो वो और खाएगा, लेकिन उस लड़की को सिर्फ एक केला और मिला था और वो उसने खुद खा लिया था. It is too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry,
You will have to wait for them to finish lunch. It is too early. अभी काफ़ी जल्दी है. They have only eaten tiffin. उन्होंने अभी अपनी टिफ़िन का खाना खाया है. If you are still hungry, अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी हुई है, you will have to wait for them to finish lunch. तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो लोग अपना लंच ख़त्म कर लें. You can wait if you want. अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम वेट कर सकते हो. I have to work. मुझे तो काम पर जाना है. I am going. मैं जा रही हूँ. She picked up a couple of bottles from the heap. उसने उस ढेर में से 2 बोतल उठा ली and threw it into her sack. और उसने उसे अपनी बोरी में डाल लिया. Then she walked off. और तब वहाँ से चल दी. यानी कि उसने कहा कि I can't wait. I have to work. But if you want to wait, you can. अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो. Velu panicked. Velu डर गया. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसने महसूस किया कि अगर लड़की ने उसे छोड़ दिया तो उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ पर था, उसे क्या करना चाहिए. इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर. अच्छा यही रहेगा कि वो उस लड़की के साथ रहे. शी सीम टू नो हर वे अराउंड. उसे वहाँ के आसपास के रास्ते के बारे में सभी पता था. ही रेन आफ्टर हर अगेन. वह दोबारा से उसके पीछे चला गया. ही कॉल्ड. ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम. वह उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था, इसीलिए वह उसे ए कह के बुला रहा था. व्हाट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. ही आज हरिंग बिहाइंड हर. जल्दी से उसके पीछे जाते हुए उसने पूछा. शी स्टॉप्ड. वह रुकी एंड टर्न अराउंड. और दोबारा से मुड़ी. सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम. तुम मेरा नाम जाने बिना ही इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो. जया. आई एम नॉट फॉलोइंग यू. मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा. व्हाट देन. तब क्या बात है. हु गोट यू फूड. तुम्हारे लिए खाना किसने कलेक्ट किया है, तुम्हें खाना किसने दिया. कैन आई कम विद यू. क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ. वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रही हो. कम इफ़ यू वांट. अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो. दिस बैग इज़ फुल. ये बैग भरा हुआ है. आई हैव टू गो टू होम टू गेट अनदर वन. एक दूसरा बैग लाने के लिए अब हमें घर जाना होगा. दैट मीन्स कि जो वेलू था वो उस लड़की के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो वहाँ और किसी को नहीं जानता था. इसीलिए उसे लग रहा था कि कोई नोन उसके साथ होना चाहिए जिसके साथ वो अपनी बात कर सके और जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके. नाउ ओनली देयर इज़ द थर्ड पार्ट लेफ्ट एंड वी विल डू इट टुमारो. थैंक यू.